नमस्कार। पल पल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लेकर एक नई चर्चा लेकर गए, खास करके राजनीतिक चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया जी है, जो पल पल के प्रधान संपादक है। भाटिया जी, लगातार हम चर्चा करते जा रहे हैं। पहले हमने बीजेपी के बारे में चर्चा की, दूसरी पार्टी के बारे में चर्चा की। आज हम एक विषय दूसरा लेके आ रहे हैं कि जेजेपी चुनावी मोड में, यानी जिस तरह से भाजपा है, कांग्रेस है, इनेलो पद यात्रा कर रही है, ऐसे में जेजेपी किस तरह से चुनाव मोड में आपको लगता है? नमस्कार रमन सिंह जी। ऐसा है, जेजेपी जो है दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में पिछले कुछ दिनों से लगभग आधे हरियाणा का जेजेपी के जो नेता हैं वो दौरा कर चुके हैं। निरंतर रूप पे दुष्यंत चौटाला ने दूसरे नेताओं से अलग करके अपने दौरे आरंभ किए हैं। दूसरे नेता जहां अभी जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, दीपेंद्र हुड्डा सिरसा में आए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गए। जी जी जी। अब मेरे को दुष्यंत चौटाला की रणनीति ये बड़ी अच्छी लगी है भी आप अपने वर्कर, तो जो आपके अपने वर्कर हैं वो तो आपके साथ हैं ही हैं। आप दूसरे जो राजनीति में खुलेआम भाग नहीं लेते, जिसमें कुछ डॉक्टर हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ और वर्ग के लोग हैं, तो वो उनके निवास स्थान पर जाके उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। देखो, अगर कोई उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री स्तर का जो नेता होता है किसी के निवास स्थान पे जाता है तो उसका व्यक्तिगत रूप में जुड़ाव होता है, क्योंकि 33-34 वर्ष के जो युवा, सबसे युवा जो हैं हरियाणा की राजनीति में, वो दुष्यंत चौटाला है। उसमें एनर्जी भी सबसे ज़्यादा है। तो वो पिछले कुछ दिनों से विदेश जाने के नाते वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, अभी उनकी गतिविधियां कम हैं, लेकिन अब फिर से जैसा कि सूचनाएं जेजीपी से मिली हैं, वो फिर से अपने दौरे जो है हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी करेंगे। इसमें विशेष बात यह है कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला, मतलब सिरसा की बात करें तो सिरसा में काफी बहुत अच्छा, उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस मिला था, क्योंकि वो उन्होंने खास करके ये चुना कि डॉक्टर्स है, व्यापारी है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, सबके साथ मिलना उनका ये बड़ी बात रही थी। अब आगे हम बात करेंगे जिस तरह से अजय सिंह चौटाला जी ने लगातार राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां से घोषणा की थी कि जेजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, और खास करके जो वीर तेजा जी का जो मंदिर है उसमें करीब 9 करोड़ से ज्यादा जेजेपी अपनी तरफ से उसका शिलान्यास भी इन्होंने। तो ऐसे में राजस्थान चुनाव को लेकर क्या आप मानते हो, किस तरह जेजेपी की भूमिका रहेगी? देखो, राजस्थान का चुनाव जो है, राजनीति जो है ना, वो जोड़ तोड़ के साथ साथ प्रभाव का भी खेल है जी। जैसा कि अजय सिंह चौटाला पहले वहां से 2 बार एमएलए, दाता रामपुर से और नौर से वो विधायक, दाता रामगढ़ से वो विधायक रह चुके हैं। 2 बार राजस्थान से विधायक रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल जी वहां से सांसद रह चुके हैं। और हमारे साथ लगता इलाका है, ना केवल कि साथ लगता इलाका है, इवन कि मैं तो चौटाला गांव को भी राजस्थान का हिस्सा ही मानता हूँ। बिल्कुल सीमा के साथ, बिल्कुल 4 किलोमीटर की दूरी पे चौटाला गांव बसा हुआ है। और चौटाला परिवार का जो पिछोकड़ है, जो वो राजस्थान से ही है। जैसे हमारे यहाँ जाट बिरादरी में 2 तरह की बिरादरी है, एक बागड़ी बिरादरी और एक देश वाली बिरादरी। तो बागड़ी बिरादरी जो भी है वो राजस्थान से बिलोंग करती है, तो इनका एक परिवार का राजस्थान से जुड़ाव रहा है, प्रभाव रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की बात तो वो 2024 अक्टूबर में सोचेंगे जी जी। अब उन्हें नवंबर दिसंबर में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव के बारे में सोचना है। वहां उनको कौन मदद कर सकता है? वहां उनको दुष्यंत चौटाला मदद कर सकता है, चाहे वो पूरे मतदाताओं का 1-1.5-2% भी मदद करे, तो भी राजनीति में बहुत लाभ होता है, सीटों बहुत लाभ होता है। दूसरा, कुलदीप बिश्नोई भी वहाँ, बीजेपी हर तरह से चुनाव जीतना चाहती है, कुलदीप बिश्नोई को वहाँ से लगातार संपर्क कर रहे हैं वहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको ये बताया भी, जैसा प्रभाव चौटाला परिवार का, इसी प्रकार क्योंकि बिश्नोई बिरादरी में भजनलाल परिवार का जो है वो अपना मान सम्मान है, क्योंकि भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने राजस्थान के बिश्नोई बिरादरी को ऊंचा उठाने के लिए, उनके समाज को जो है शिक्षा देने के लिए और चीज़ें करने के लिए, नौकरियां देने के लिए बहुत काम किया, और वहाँ उनका मुकाम भी वहीं है, राजस्थान में है। तो ये हरियाणा के 2 जो बड़े खिलाड़ी हैं, देखो भजनलाल परिवार भी बड़ा खिलाड़ी है हरियाणा का, और देवीलाल परिवार भी बड़ा खिलाड़ी है। अब ये 2 खिलाड़ी अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं, और वो हैं उनके साथ, कुलदीप बिश्नोई तो उसमें शामिल हो चुके हैं, और ये उनकी सहयोगी पार्टी है, तो ये उनका साथ देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इनका लाभ उठाना चाहेगी। अगर वहाँ उनको लाभ मिलेगा तो हरियाणा में भी इनका गठबंधन जो है, चाहे कितने विरोधाभास हैं उसके बावजूद भी हो सकता है ये गठबंधन में ही रहे,
और 2024 का जो चुनाव है वो गठबंधन मतलब गठबंधन के अंतर्गत ही चुनाव लड़ा जाए। एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह दिग्विजय चौटाला ने इनसो के अंदर काफ़ी, हरियाणा में, राजस्थान में काफ़ी सीटें उन्होंने इनसो की दिलवाई है, यानी इनसो को काफ़ी उनको सफलता मिली है, और लगातार अब भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे राजस्थान के कॉलेज यूनिवर्सिटी, उनमें लगातार दौरे कर रहे हैं, तो इससे जजप्पा को कितना फायदा होगा? मेरे को ये नहीं लगता। देखो, जो जननायक जेजेपी है, जी जी। वो पार्टी को राजस्थान में सीधे तौर पे कितना लाभ होगा, लेकिन अभी ये दोनों युवा हैं, दोनों की उम्र राजनीतिक रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के जितने भी नेता हैं सबसे कम उम्र के ये दोनों भाई नेता हैं। तो ऐसे में ये लगता है भी इनको वहाँ का लाभ मिलेगा, और लाभ ये नहीं होता सीधे तौर पे, लाभ एक बार ही मिलता है। हम अरविंद केजरीवाल की राजनीति का करें तो पंजाब के 2 चुनाव में उनको लाभ नहीं मिला, लेकिन अंतर्गत आने वाले दिनों में पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, वहाँ राजस्थान में स्थापित हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान में इतनी जल्दी स्थापित नहीं होंगे। तो एक सहयोगी पार्टी के रूप में अवश्य राजस्थान में स्थापित हो सकते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी जो एक सबसे बड़ी समस्या है, उनके साथ जो पुराने सहयोगी थे जैसे शिवसेना था, उसके अतिरिक्त जो अपने बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी थी और अकाली दल थी, इन 2-3 पार्टियों का गठबंधन टूटने के बाद उन पे ये प्रेशर है, उन पे विपक्षी आरोप लगा रहा है, ये तानाशाही करते हैं और ये किसी को साथ लेके नहीं चलते, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है भी अपने सहयोगी जो भी बचे हुए हैं उनको साथ लेके चले। थैंक यू भाटिया साहब।